मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपालु गुरवे नमः। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है। उस आनंद की प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति से ही हो सकती है और ईश्वर की प्राप्ति उसके ज्ञान से होती है। ईश्वर को जानने के लिए महानतम बुद्धिमान भी समर्थ नहीं है, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। वो ईश्वर जिस पर कृपा कर देता है और कृपा द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर देता है, बस वही सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है
और फिर जानने से विश्वास, विश्वास से प्रेम, और फिर प्रेम से भगवान की प्राप्ति करके अनंत काल के लिए माला माल हो सकता है। लेकिन उस ईश्वर की कृपा को पाने के लिए आपको बताया गया हमें ईश्वर की शरणागति करनी होगी। शरणागति करने वाला मन ही है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कर्ता मन ही होता है। लेकिन ये मन संसार के शरणागत है, इसीलिए मन को सर्वप्रथम संसार से विरक्त करना आवश्यक है। इसलिए संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और आपको ये बताया गया कि ये संसार सदा से बना बनाया है। ये महाप्रलय के समय भगवान में लीन हो जाता है और फिर भगवान सृष्टि के समय इस संसार को प्रकट कर देते हैं। इस संसार के विषय में आपको ये भी बताया गया कि ये संसार दो प्रकार का होता है, एक भीतर का संसार और एक बाहर का संसार। भीतर का संसार ही हमारी अशांति आदि का कारण है। यदि कोई इस भीतर के संसार को समाप्त कर दे तो बाहर का संसार उसकी कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर का संसार सत्य ईश्वर के द्वारा बनाया जाने के कारण सत्य है। भीतर का संसार मिथ्या है जो हम लोगों ने बनाया है। इस भीतर के संसार को हमें समाप्त करना है और तदर्थ हमें यह निश्चय करना होगा कि संसार में न कहीं सुख है और न कहीं दुख है। संसार में सुख नहीं, ये आप लोगों के समक्ष लॉजिक से भी सिद्ध किया गया कि अगर संसार की किसी भी वस्तु में सुख होता तो उस वस्तु से सबको सुख मिलता और सदा सुख मिलता। लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे सबको सुख मिले। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से सुख मिलता भी है तो वो भी धीरे धीरे घटता जाता है और फिर उसी वस्तु से सुख के स्थान पर दुख मिलने लगता है। यही अवस्था ब्रह्मलोक तक चली गई है, अर्थात अपना माना हुआ कल्पित सुख ही हमको संसार की वस्तु या किसी मायाबद्ध व्यक्ति में मिलता है और हम भ्रमवश ये समझ बैठते हैं कि अमुक वस्तु में सुख है। इसी प्रकार संसार में कहीं दुख भी नहीं है। अगर हम किसी वस्तु में सुख न माने तो फिर हमें उस वस्तु के नष्ट आदि होने पर कोई दुख भी नहीं मिलता। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस प्रकार अगर हमारा ये निश्चय हो जाए कि संसार में न सुख है न दुख है, तो हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित हो जाए, विरक्त हो जाए। लेकिन इस प्रकार राग द्वेष रहित होने के बाद भी हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती, हम ईश्वरीय मार्ग में नहीं चल सकते। इसके लिए हमें किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाना होगा। ऐसा वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों ने बताया। इसीलिए महापुरुष तत्व के विषय में आप लोगों को बताया गया कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है। इसीलिए उसके सभी कार्य ईश्वरीय होते हैं, अलौकिक होते हैं और वो योग माया की शक्ति के द्वारा किए जाते हैं। योग माया की पावर में ऐसा कमाल है कि काम रहित काम के कार्य, क्रोध रहित क्रोध के कार्य, लोभ रहित लोभ के कार्य आदि महापुरुष करता है। यानी भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहता है और बाहर से काम क्रोध आदि के आचरण करता है। इसीलिए हमें महापुरुषों के कार्यों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके बाद दो प्रश्न पैदा हुए कि ये महापुरुष लोग माया के कार्य करते क्यों हैं, और दूसरा एक प्रश्न और मैंने आपके समक्ष रखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि अगर महापुरुष लोग माया के कार्य करते हैं तो ये ठीक है कि उनके ऊपर उन कार्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो केवल एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं। लेकिन उनका अनुकरण हम लोग करेंगे तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो हम क्या करें फिर? इन दोनों प्रश्नों का आज समाधान करना है। पहला प्रश्न लीजिए
महापुरुष लोग कोई भी कार्य करते क्यों हैं? देखिए, दो प्रकार की पर्सनैलिटी होती हैं। एक होती है मायाबद्ध और दूसरी मायातीत। यानी एक तो वह जो माया के अंडर में है, बद्ध है माया से, जैसे हम सब लोग, और दूसरे वे होते हैं जो माया मुक्त हैं, मायातीत हैं, माया से परे हैं। इन्हीं को महापुरुष कहा जाता है। तो मायाबद्ध जो पर्सनैलिटी है, वो जो कुछ करती है वो अपने लिए ही करती है, स्वार्थ के लिए ही करती है। और जो माया से परे हो चुका है, मायातीत जो पर्सनैलिटी है, ये दो हैं, एक भगवान और एक महापुरुष, दोनों माया से परे हैं। ये जो कुछ करती हैं ये दूसरे के लिए ही करती हैं, ये अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकती। क्यों? अब इसको थोड़ा लॉजिक से समझ लीजिए, प्योर लॉजिक नहीं, शास्त्र सम्मत लॉजिक। देखिए, आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश होने के कारण सुख चाहता है, आनंद चाहता है, क्योंकि वो सुख स्वरूप भगवान का अंश है। हर अंश अपने अंशी से प्यार करता है, नेचर का नियम है। अतएव जब तक कोई अंश, यानी कोई मायाबद्ध जीव रूपी अंश अपने अंशी उस आनंद स्वरूप भगवान को न प्राप्त कर लेगा, तब तक वो जो कुछ करेगा वो उस आनंद को पाने के लिए ही करेगा। जो कुछ हम करेंगे, हर क्रिया हमारी सुखी बनने के लिए होगी, आनंद पाने के लिए होगी। कैसे आनंद मिले, कैसे आनंद मिले? हम दूसरे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, मजबूरी है। अरे जब हमको वो चीज नहीं प्राप्त हुई है तो हम दूसरे को कहां से दे सकते हैं? हम स्वयं सुख के भिखारी हैं, तो हम दूसरे को सुख कैसे दे सकते हैं? इसीलिए मायाबद्ध जीव का प्रत्येक वर्क अपने लिए ही होता है, वो दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब सुख मिल गया, आनंद मिल गया, ये कैसे मिलेगा? जब भगवान मिलेंगे। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति, तैत्तिरीयोपनिषद का चैलेंज है ना, दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। भाई भगवान ही है सुख, इसीलिए जब तक तुम भगवान को न पालोगे तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते। भगवान को पाकर के ही, एव लगा रहा है वेद, भगवान को पाकर के ही तुम आनंदमय हो सकते हो। तो महापुरुष किसको कहते हैं? जिसने भगवान को पा लिया। यही जीवात्मा जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो महात्मा की उपाधि से युक्त हो जाता है। तो जब भगवान मिल गए किसी को, तो वो आनंद मिल गया जिस आनंद को वो अनादिकाल से ढूंढ रहा था, निरंतर तैलधारा वद विच्छिन्न प्रतिक्षण प्रत्येक क्रिया के द्वारा। अब वो आनंद मिल गया। अब जब वो मिल गया तो अब तो कुछ पाना बचा नहीं उसको। तो भगवान को तो वैसे ही कुछ पाना शेष नहीं, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, खुद ही आनंद स्वरूप है, वो नित्य है, परिपूर्ण है, आत्मा राम है। और उन भगवान को जिसने पा लिया उसको महापुरुष कहते हैं।
अब वो भी अनंत काल के लिए आनंदमय हो गया, परिपूर्ण हो गया, तृप्त हो गया। अब उसकी भी कोई कामना नहीं बची। अरे संसारी कामना का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उसकी पारमार्थिक कामना भी पूर्ण हो गई क्योंकि भगवान को पा लिया उसने। तो अब वो महापुरुष कोई कार्य क्यों करेगा? अरे भाई, जो चीज हम खोज रहे थे वो चीज हमको मिल गई, तो अब खोज समाप्त। इसीलिए महापुरुष के विषय में भगवत गीता में भगवान ने कहा कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वाच्छास्त्रमस्मान्निवर्तते। अर्थात वो महापुरुष कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। तस्य कार्यम न विद्यते, अब उसके लिए कुछ करना शेष नहीं। कृत्य हो गया वो। कृत्य माने करना, कर चुका। कृत्य माने कार्य, और कृत माने कर चुका। कृत्य माने करना, कर चुका। अब कोई कार्य नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको कुछ प्राप्तव्य ही नहीं है। अब क्यों करेगा वो? अब तो वो सदा आनंद में लीन रहेगा, प्रेमानंद में लीन रहेगा, पड़ा रहेगा जड़ की तरह समाधि में। जैसे रूमाल है, जैसे माइक है, ऐसे जड़ पड़ा रहेगा वो निश्चेष्ट समाधि में। ये महापुरुष की ओरिजिनल अवस्था होती है। अरे देखो, जब संसारी सुख ही आपको बहुत बड़ा कोई मिल जाता है, उसी में इंद्रिय मन बुद्धि शून्य हो जाते हैं। वेद कहता है, बृहदारण्यकोपनिषद में एक मंत्र है, यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम एवमेवायम पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम। अर्थात जैसे कोई घोर कामी किसी घोर कामिनी का आलिंगन करे और उस समय इतना सुख मिले कि इंद्रिय मन बुद्धि सब उनके शून्य हो जाएं। घोर कामी हो, घोर कामिनी का आलिंगन करे तो उस आलिंगन में दोनों मूर्छित हो जाएंगे। ना उसको कामी का होश रहेगा कामिनी को, और ना कामी को कामिनी का होश रहेगा, ना दोनों को अपना होश रहेगा। इंद्रिय मन बुद्धि सब शून्य होकर समाधि में हो गए। अब देखिए, उस समय वो कोई वर्क नहीं कर सकते ना। हाँ, एक मां है, 3-4 दिन से उसका बच्चा खो गया, रो रही है रात दिन बच्चे के लिए। बच्चा मिला तो बच्चे को पाकर कितना बड़ा सुख मिलेगा उस मां को। उसके इंद्रिय मन बुद्धि सब शून्य हो जाएंगे। तो देखो, जब संसारी सुख में ही, कूड़ा कबाड़ा आनंद में ही ये हाल होता है, तो जिसको दिव्यानंद प्राप्त है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, भगवान की अनंत आनंद, वो महापुरुष कोई कार्य कैसे कर सकता है? इसीलिए कायदे से तो महापुरुष को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी महापुरुष बैठा, क्यों बैठे? खड़ा हो गया, क्यों खड़े हुए? बोला, क्यों बोले? चुप हो गया, चुप क्यों हुए? लेटा, लेटे क्यों? उठ गया, उठे क्यों? उससे प्रश्न हो सकता है, क्योंकि उसका कोई एम तो है नहीं। अरे भाई, हम लोग तो बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, चुप होते हैं। हमारा तो एम है, हमें तो सुख चाहिए।
तो हम सोचते हैं ये करें तो हमें सुख मिल जाएगा, ये करें तो हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन उनको तो सुख मिल चुका, उन्हें अब क्या पाना है जिसके लिए वो ये सब कार्य कर रहे हैं। इसीलिए गीता कहती है तस्य कार्यम न विद्यते, नियम तो ये है, कायदा तो ये है कि महापुरुष को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी महापुरुष लोग कार्य करते हैं इस संसार में आकर के। भगवान ने भी सब कार्य किए, महापुरुषों ने भी सब कार्य किए, सब कार्य। मैंने आप लोगों को बताया था काम के, क्रोध के, लोभ के, राग के, द्वेष के क्या नहीं करते भगवान और महापुरुष। हजारों मर्डर हो रहे हैं महापुरुषों के द्वारा। हनुमान जी लंका में हजारों ब्राह्मणों की, अरे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं। अर्जुन जी महाभारत के युद्ध में करोड़ों मर्डर कर रहे हैं। इसी प्रकार काम के कार्य, क्रोध के कार्य, लोभ के कार्य सब कर रहे हैं महापुरुष लोग। भगवत प्राप्ति हो गई जिनको, बचपन में सारा संसार देख रहा है, ये ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, लेकिन बड़े होकर क्या किया? ब्याह किया, बच्चे हुए, राज्य कर रहे हैं। प्रहलाद ने 1 मनवंतर राज्य किया, ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया। सब कुछ कर रहे हैं, सब प्रकार के कार्य, जबकि इनको करना कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्यों करते हैं महापुरुष लोग? बस इसका केवल एक उत्तर, ध्यान दीजिए यहीं पर, जिसका अपना कोई प्रयोजन शेष नहीं, जिसको अपने लिए कुछ पाना शेष नहीं, नानवाप्तमवाप्तव्यम गीता, वो जो कुछ करेगा वो दूसरे के लिए ही करेगा, परार्थ के लिए ही करेगा। बस एक उत्तर, नृणाम निःश्रेयसार्थाय भागवत, अनुग्रहाय भूतानाम भागवत, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम शांडिल्य भक्ति दर्शन। केवल दूसरे के लिए ही वर्क करेगी वो पर्सनैलिटी, अपने लिए नहीं कर सकती, क्योंकि अपने लिए कुछ पाना शेष ही नहीं है उनको। अच्छा, अब एकदम गंवारी अकल से समझिए आप लोग। देखिए, मक्खन होता है, देखा है आपने, खाया है, हाँ, ये भी आप जानते होंगे मक्खन से घी बनाया जाता है। हाँ जानते हैं जी, हम लोग बनाते भी हैं। तो जब मक्खन से आप घी बनाते हैं तो उसको आंच पे चढ़ाते होंगे। हाँ जी, आंच पे चढ़ाते हैं। तो क्या होता है फिर? जब मक्खन को आपने आंच पे चढ़ाया तो मक्खन बोलता है, जोर से आवाज होती है उसमें। लेकिन जो जो वो मक्खन पकता जाता है, त्यों त्यों आवाज गंभीर होती जाती है, कम होती जाती है। और जब एकदम घी बन गया, कलमश उसका सब जल गया, तो एकदम चुप हो जाता है। पहले तो बड़ी जोर से बोला, पट 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 पट, लेकिन जो जो पकता गया आवाज कम होती गई, पट 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 पट, खत्म, घी बन गया, बोलना बंद। अब आप उस घी को रात दिन चढ़ाए रहिए आंच के ऊपर, वो बोलेगा नहीं? नहीं जी, बोलता है घी, हमने देखा है घी को बोलते हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं, घी नहीं बोल सकता। लेकिन हमने तो देखा है। अरे पूरी बात बताओ, कब देखा, कैसे देखा? वो ऐसा है कि वो हम अपने घर में, वो हमने कढ़ाई में घी चढ़ाया हुआ था और हमने पूरी बेली, और फिर पूरी बेल करके हमने घी में डाली तो बड़ी जोर से बोला घी। हाँ, अब तुमने बताई ना पूरी बात। ये घी अब जो बोला वो अपने लिए नहीं बोला, वो उस कच्ची पूरी को पकाने के लिए बोला। फिर जब पूरी पक गई तो घी चुप हो गया। हाँ, घी चुप हो गया। फिर आपने दूसरी पूरी डाली होगी
तो फिर घी बोला होगा, हाँ फिर बड़ जोर से बोला घी। फिर पूरी पक गई तो फिर चुप हो गया होगा, हाँ फिर चुप हो गया। इसका मतलब देखो ये हुआ कि वो घी दूसरे के लिए बोल रहा है, अपने लिए नहीं बोल रहा है। तो बस इसी प्रकार वो महापुरुष और भगवान, वो अपने लिए नहीं कर सकते कुछ भी। वो जो कुछ करेंगे वो दूसरे के लिए ही करेंगे। मायाबद्ध जीव को माया मुक्त बनाने के लिए, मायातीत बनाने के लिए महापुरुष और भगवान सब कुछ करते हैं, परोपकार के लिए, परार्थ के लिए। लेकिन जब तक कोई महापुरुष नहीं बना है, मायाबद्ध है, तब तक वो जो कुछ करेगा वो अपने लिए ही करेगा। मायातीत हो जाने के बाद जो कुछ करेगा वो दूसरे के लिए ही करेगा ही, चाहे कैसा भी कार्य हो। ये बात अलग है कि हम उनके कार्यों के रहस्यों को न समझ पाए, क्योंकि उनके कार्य अलौकिक होते हैं। मैंने आपको बताया ना, योग माया के द्वारा महापुरुष और भगवान कार्य करते हैं। तो ये योग माया जो है, ये अघटित घटना पटीयसी शक्ति है भगवान की। और इस योग माया में अनंत शक्तियां हैं, अनंत अचिंत शक्तियां। उन शक्तियों के द्वारा भगवान और महापुरुष कार्य करते हैं। इसीलिए उनके सभी कार्य दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, ईश्वरीय होते हैं। तो वो ईश्वरीय कार्य मायिक बुद्धि के द्वारा कैसे समझ में आ सकते हैं? अगर हम अपनी मायिक बुद्धि के पैमाने से महापुरुष और भगवान के कार्यों को नापने की कोशिश करेंगे, तोलने की कोशिश करेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे, तो कैसे सफलता मिलेगी हमको? अरे देखो, ये जो हमारा ये माया का एक लोक है, भूलोक, इसी में देखो कई दोष हैं, कई देश हैं। तो एक देश का कानून दूसरे देश पर तो लागू नहीं होता ना। अगर कोई इंडिया का टॉप का एडवोकेट हो और वो इंडिया के कानून से रूस में जाकर के वकालत करे, तो क्या उसे सफलता मिलेगी? लोग कहेंगे पागल है, अरे तुम्हारे देश का कानून हमारे देश में कैसे लागू होगा? तो जब एक देश का कानून दूसरे देश में लागू नहीं होता, हमारे संसार में ही, इस पृथ्वी पर ही, तो फिर ये माया के एरिया के कानून, ये अलौकिक जगत के अलौकिक महापुरुष और भगवान के अलौकिक कार्यों में कैसे लागू हो सकता है? कैसे हम उनको समझ सकते हैं? इसीलिए हमें केवल यही समझना है कि वो जो कुछ करते हैं वो परोपकार के लिए ही करते हैं। हमारी बुद्धि उसको नहीं समझ सकती, क्योंकि हमारी बुद्धि मायिक है, प्राकृत है। ये बात अलग है। इसीलिए न कभी महापुरुष और भगवान के कार्यों को समझने की चेष्टा करो, और न ही एक सांसारिक व्यक्ति के कार्य से या अपने माया के कार्यों से उनके कार्यों की तुलना करने की ही चेष्टा करो। हमारे कार्य मिथ्याभिमान से युक्त निकृष्ट होते हैं। अपने कार्यों से तोलने की चेष्टा मत करो महापुरुष और भगवान के कार्यों को। जी, जैसे हम खाते पीते हैं ऐसे ही वो भी खाते पीते हैं, जैसे हम सब कार्य करते हैं हर प्रकार के, ऐसे ही वो भी करते हैं। अपने कार्यों से कंपैरिजन मत करो। तुम्हारे कार्य तो निकृष्ट हैं, मिथ्याभिमान से युक्त हैं, और महापुरुष और भगवान के कार्य ये परम मंगलमय हैं। अरे भगवान के तो है ही है कार्य परम मंगलमय, और महापुरुष के भी प्रत्येक कार्य का कर्ता भगवान ही होता है। मैंने आपके समक्ष सिद्ध किया था उस दिन। इसीलिए भगवान के संकल्प से संबद्ध होने के कारण महापुरुष का प्रत्येक कार्य परम मंगलमय होता है, देखने में कैसा भी हो। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो,
उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनी सत पंथ डर्यो, जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो, ते त्रैलोक्य पूज्य पावन यश, सुनी सुनी लोक तरयो, जाको हरि दृढ़ करी अंग कर्यो। जिसको भगवान ने अपना लिया, जो महापुरुष बन गया, उसका कार्य देखने में कैसा भी हो, जैसे कि पांडवों के कार्य, उनकी उत्पत्ति और उनके कारनामे सुनकर के सज्जनों का पथ यानी धर्म डर जाता है, कांप जाता है। ऐसे कार्य किए उन्होंने, लेकिन वो कार्य परम पवित्र थे। ते त्रैलोक्य पूज्य पावन यश, सुनी सुनी लोक तरयो। उन कारनामों को सुन सुन करके, उनका स्मरण कर करके तमाम लोग माया से परे हो गए। तो महापुरुषों के कार्य ईश्वर कृत होने के कारण परम मंगलमय होते हैं, दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं। हमको समझ में आए न आए, अरे मतलब हमें समझ में नहीं आ सकते, यही कहना चाहिए। अगर कोई कार्य समझ में आ गया तो समझो बहुत बड़ी कृपा है महापुरुष और भगवान की, जो तुमने उनके किसी कार्य के रहस्य को समझ लिया, वरना तो उनका कोई भी कार्य समझ में आना नहीं चाहिए तुमको। लेकिन ये समझे रहो शास्त्र का सिद्धांत कि वो जो कुछ करेंगे वो कल्याण के लिए ही करेंगे। ये कुरान शरीफ के 18वें अध्याय सूरत अल-कहफ में एक कथा आई है कि हजरत मूसा ने अल-खिज्र नाम के फकीर के पास कुछ दिन रहने की आज्ञा ली। अब अल-खिज्र ने एक शर्त लगा दी कि देखो, एक शर्त पे तुम हमारे साथ रह सकते हो, हम जो कुछ करें हमारे कार्य में बुद्धि मत लगाना, हमारे कार्य के रहस्य को समझने की चेष्टा मत करना। अब हजरत मूसा ने कहा ठीक है। हजरत मूसा को लेके चले अल-खिज्र। तो एक जहाज समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने छेद कर दिया, जहाज डूब गया। बहुत सोचा हजरत मूसा ने कि क्यों किया होगा इन्होंने, क्यों किया होगा, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा खासा जहाज खड़ा था, इसमें छेद करके इसको क्यों डुबा दिया। लेकिन अब पूछ नहीं सकते। और आगे गए तो एक युवक की हत्या कर दी उन्होंने। अब भी किसी तरह से हजरत मूसा ने चुप्पी साध ली। फिर और आगे गए तो एक दीवार थी टूटी फूटी, उसकी मरम्मत में जुट गए अल-खिज्र। अब तो हजरत मूसा से रहा नहीं गया। भाई एक तरफ अच्छा खासा जहाज था, उसको तो छेद करके डुबा दिया, अच्छा खासा युवक था, उसकी हत्या कर दी, और ये टूटी फूटी दीवार है, इसकी मेहनत करके मरम्मत करके इसको खड़ा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पूछ ही लेते हैं, अब हमारी तो हालत खराब हो रही है, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अब। तो उन्होंने पूछा तो अल-खिज्र ने कहा कि देखो, वो जहाज द्रव्य से लदने पर राजा के द्वारा अपहरण कर लिया जाता, और वो जो युवक था वो महान आतताई था। और ये दीवार मैं इसीलिए मैंने खड़ी की है कि इसके नीचे अरबों की संपत्ति गड़ी हुई है, लेकिन उसके जो अधिकारी हैं संपत्ति के, वो 2 छोटे बच्चे हैं अबोध। तो ये संपत्ति उनके लिए सुरक्षित रहे उनके बड़े होने तक, इसीलिए मैंने ऐसा किया है।
लेकिन अगर तुम इस प्रकार मेरे हर कार्य के रहस्य को जानना चाहोगे तो मेरे साथ नहीं रह सकते। यानी देखो, समझ में नहीं आते महापुरुष और भगवान के कार्य, लेकिन होते हैं दूसरे के हित के लिए। जब धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध के पश्चात, सारे पुत्र मारे गए धृतराष्ट्र के महाभारत के युद्ध में, धृतराष्ट्र ने भीमसेन से मिलने की इच्छा प्रकट की। तो श्री कृष्ण ने उस समय क्या किया? आप लोगों ने महाभारत देखी है, पढ़ी होगी या देखी होगी टीवी पर। उन्होंने लोहे का भीम बना करके धृतराष्ट्र के पास भेज दिया, भगवान श्री कृष्ण ने। अब उनके ऐसे आचरण पे सब ने, बड़े से बड़े बुद्धिमानों ने उस समय यही कहा, श्री कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। धृतराष्ट्र इतने दुखी हैं, उनके 100 पुत्र मारे गए, बूढ़े भी हैं इतने, और फिर पूर्वज हैं, उनके साथ ऐसा मजाक। अरे भीमसेन पुत्र है उनका अपना कोई पुत्र नहीं, वो उसको चिपटा के प्यार करना चाहते हैं, और ऐसे में तुम लोहे का भीम बना करके उनके पास भेज करके उनके साथ ऐसा मजाक कर रहे हो। सब ने उस समय यही कहा था, बड़े से बड़े बुद्धिमानों ने। लेकिन बाद में रहस्य खुला कि अगर श्री कृष्ण ने ऐसा न किया होता और असली भीम चले गए होते, तो वरदान के अनुसार धृतराष्ट्र के आलिंगन करने पर भीमसेन की हड्डी पसली का मलीदा बन गया होता। बाद में रहस्य खुला। तो जो कुछ करते हैं महापुरुष और भगवान, ये हमारी लौकिक बुद्धि से समझ में नहीं आता, लेकिन उनके कार्यों का रहस्य जीव कल्याण ही होता है।